बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, और इस आने वाले हफ्ते में जो है वो क्या हैपनिंग्स होंगी इन तमाम स्टार्स के लिए। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, गाइडेंस, बहुत कुछ है मेरे इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में आप सब लोगों के कमेंट्स भी शामिल करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो फौरन से मेरा पहले यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप सब लोगों के जो कमेंट्स हैं जो बहुत स्पेशल और मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो एस्ट्रोलॉजी से आगाज करते हैं आज की वीडियो का। डेट्स मैं आपको बता देती हूँ इस वीक की, 13 मई टिल 19 मई 2024। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जनाब 14 मई को सन प्लैनेट ट्रांजिट इन टॉरस। सन प्लैनेट जो है वो, जिसको सूरज कहा जाता है, पूरी यूनिवर्स को एनर्जी देता है, रोशनी प्रोवाइड करता है, और ये ट्रांजिट करेगा टॉरस में। टॉरस को प्लैनेट वीनस जो है वो रूल करता है। सन को जिस स्टार को रूल करता है वो है लियो, और टॉरस को प्लैनेट वीनस रूल करता है। और ये प्लैनेट है मोहब्बत का, प्यार का, रिलेशनशिप का। और सन प्लैनेट स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, विल पावर का सपोर्ट होता है, कुदरती सपोर्ट का भी ये प्लैनेट कहा जाता है। तो वीनस प्लैनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, लव, रिलेशनशिप और मोहब्बत, प्यार, शादी का प्लैनेट है। तो 14 मई से आपके शादी के मसले मसाइल, रिलेशनशिप के, लव में कुछ आपको सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिल सकती है इस सन प्लैनेट की वजह से। किसी दोस्त की सपोर्ट हो सकती है, आपके बड़े भाई, आपके फादर, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा कोई गहरे दोस्त की सपोर्ट भी आपको मिल सकती है। उसके बाद 19 मई को वीनस प्लैनेट ट्रांजिट इन टॉरस, और ये बड़ा लकी टाइम होगा मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, लव के, रिलेशनशिप के लिए। ब्रेकअप्स इनके हो चुके हैं, रीयूनियन के भी अच्छे चांस है, क्योंकि वीनस प्लैनेट अपने ही हाउस में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि टॉरस को भी वीनस प्लैनेट ही रूल करता है। अब इन दोनों प्लैनेट्स का टकराव होगा, सन का और वीनस का, और एक प्लैनेट 14 को ट्रांजिट करेगा टॉरस में, और एक प्लैनेट जो है वो 19 मई को जो है वो ट्रांजिट करेगा। और सन और वीनस प्लैनेट यानी कि मोहब्बत, प्यार में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी विल पावर का इजाफा हो सकता है, बड़े बड़े आप फैसले ले सकते हैं। लेकिन लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ब्रेकअप से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड, तो इस तरह के अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड आप जो है कुछ फैसला ले सकते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी, तब्दीलियां आपको फील होंगी। अब हम बात करते हैं एरीज की, और आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। लेकिन कुछ रेमेडीज मैं आपको शेयर करूंगी ताकि आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में सन प्लैनेट और वीनस प्लैनेट और ज्यादा स्ट्रांग हो। एक तो मूंग की दाल, जो दाल मूंग जिसको कहता है, येलो कलर की जो दाल होती है, वो आपने फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन आपने जो है वो डोनेट करनी है। और उसके अलावा जो है वो चावल या फिर दूध आपने डोनेट करना है, वो भी फ्राइडे वाले दिन। दाल मूंग जो है वो संडे वाले दिन भी आप डोनेट कर सकते हैं, और राइस एंड मिल्क जो है आपने जुमे वाले दिन, इसी हफ्ते जो भी आने वाला जुमा है, आने वाला जो संडे है वो फ्राइडे है, ये आपने इसमें डोनेट। ये बहुत छोटी सी रेमेडीज हैं, आप ये जरूर कर लीजिएगा। एनीवेज, अब हम स्टार्ट लेते हैं एरीज से और लव लाइफ की बात करेंगे। एरीज की यहाँ पर स्टार का कार्ड है बुर्ज हुमल के लिए। स्टार विशेस और फेथ का कार्ड होता है, उम्मीद का कार्ड होता है। तो एरीज वालों के लिए
ये हफ्ता एक मिरेकल वाला वीक भी हम इसको कह सकते हैं। कुछ चेंजेस, तब्दीलियां, कोई दुआओं की कबूलियत का भी हफ्ता हम इसको कह सकते हैं कि इस वीक में आप जो भी दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, इबादत करेंगे, आपकी कबूल होगी एक मौजज़े की तरह, एक मिरेकल की तरह। तो एरीज वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली लव के लिए, रिलेशन के लिए, शादी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं और आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आ रही हैं और आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया, मौजे होंगे इस हफ्ते। और उम्मीद आपने अभी भी, अगर आप कुछ क्रिटिकल पोजीशन में हैं, कोई मैरिड लाइफ या आपका ब्रेकअप हो चुका है, शादी नहीं हो पा रही है, जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं करंटली आपकी लाइफ में, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, फेथ रखना है उम्मीद से और आपके भरोसे से। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे आपने पूरा पूरा ट्रस्ट करना है। तो आपके ट्रस्ट से ही आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स, जो भी आप चाहते हैं, अपनी लव में चेंजेस लेकर आना, रियूनियन करना या मैरिड लाइफ में बेहतरी लेकर आना। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, ये सारी एक बहुत छोटी सी टिप्स हैं जो आप अपनी चीज़ों में बेहतर लाने के लिए कर सकते हैं। एरीज वालों का करियर जस्टिस का कार्ड है, तो बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, करियर, जॉब, बिजनेस में, स्टडीज़ में बेहतरी नज़र आ रही है। काफ़ी सारे अभी भी एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, काफ़ी जो एरीज जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, समझदारी के साथ अपनी स्टडीज़ को लेकर चल रहा है। या फिर अगर आप इमिग्रेशन अपने अप्लाई की है, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, करियर अपना अभी स्टार्ट लिया है आपने, या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत समझदारी से अपने काम इस हफ्ते लेकर चलेंगे। कुछ आपके अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको फेवर मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें एरीज वालों की जो है वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंसेस में फ़िलहाल मुझे एरीज थोड़ा सा परेशान है, इस हफ्ते रहेगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, काम का दबाव, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं। पेमेंट्स आपकी स्टक हो सकती हैं, अगर पेमेंट कहीं से आनी है, एक्सपेक्टेड है, तो डिले हो सकती है। हेल्थ के हवाले से एरीज जो है सही रहेगा, हेल्थ इश्यूज आपको इंशाल्लाह नहीं होंगे। लव गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस से केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों पार्टनर्स के दरमियान। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन फिर दोबारा से आपका रियूनियन हो जाता है या एक दूसरे की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं और दोबारा से आप एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी है आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी है। झगड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी होता है, लेकिन फिर एक अट्रैक्शन के ज़रिए आप दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। आपने अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, काइंडनेस के ज़रिए, ग्रेस के ज़रिए, रहम दिली के ज़रिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ कर दें जिसको भी, जिसके दिल, आपके दिल में किसी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ है, परेशानी है, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी ने हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, लेकिन उसको दिल से माफ़ कर दें, अपने आप को हल्का फुल्का करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 और 30। आपके लकी कलर्स हैं पिंक, रेड एंड वाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप व्रत करेंगे इस वीक में या सलामो या हफीज़ो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप एरीज का, और अब नेक्स्ट टॉरस की तरफ चलते हैं और देखते हैं आने वाला हफ्ता टॉरियंस के लिए, टॉरस बुधसोर के लिए कैसा रहेगा। डेट्स
मैं आपको बता दी हूँ। और अगर एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ रेमेडीज़ भी मैंने शेयर की हैं, इंट्रो वाला जो वीडियो है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक करें और जो है वो सुन सकते हैं। एनीवेज, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए तो बहुत बेहतरीन एनर्जी नजर आ रही है टॉरियंस की। द वर्ल्ड का कार्ड है, शादी का कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, पैचअप का कार्ड है, मोहब्बत का, प्यार का, लव का, ट्रैवल का कार्ड भी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करना या कहीं इमिग्रेशन अप्लाई की है आपने, या आपने जो है बैरून मुल्क का कुछ आपने प्लान किया है, तो वो भी आपका इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, आपको कामयाबी मिलेगी, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। इस वक्त अगर आपके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं टॉरस के, तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपका एक दोबारा से रीसाइक्लिंग का हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं कि हालात आपके फेवर में जाएंगे, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस, खुशियाँ लेकर आ रहा है, आपकी दुआएं कबूल होंगी। और अगर डिवोर्स वगैरह के इश्यूज चल रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपके लिए बेहतरी हो सकता है कि इस वक्त आपको चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आ रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द जो है वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई भी हालात हैं, लेकिन फिर भी घूम फिर कर आपके पार्टनर आपके पास ही वापस आएंगे। करियर के हवाले से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। करियर में टॉरस का अनसर्टेनिटी ज़रूर नज़र आ रही है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, स्टडीज़ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस वाले अब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर का भी कार्ड है, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का कार्ड भी है। और ये कार्ड कहता है कि अपने ऊपर तो ज़रूर आपने तवज्जो देनी है, अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे कोर्सेज करें, मज़ीद हायर स्टडीज़ की तरफ आप जा सकते हैं और अपने करियर को थोड़ा सा रीजनरेट कीजिए और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आइए, कुछ तब्दीलियां लेकर आइए अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में जो है रेनोवेशन करवा सकते हैं, या कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे आपके करियर में बेहतरी आए, तब्दीली आए, चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये हफ्ता अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगी, थोड़ी सी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इनसिक्योरिटी ज़रूर फील करेंगे, लेकिन आपकी अथॉरिटी, आपकी पोजीशन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। फाइनेंसेस जो हैं वो यहाँ पर पैसे आने का कार्ड है, बिगिनिंग का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बिगिनिंग, स्टार्ट, नई शुरुआत, नया आगाज टॉरस के लिए है। कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया मकान खरीद सकते हैं, अगर रेंट पर हैं तो अपना मकान खरीद सकते हैं। तो अगर आपने बिजनेस करने का इरादा कर लिया है और स्टार्ट लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। इस हफ्ते आप अपने काम की जो है स्टार्ट ले लीजिए, बुनियाद रखिए, ताकि ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली लक लेकर आएगा। कहीं पे आपके पैसे फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो वापस आपको मिल जाएंगे। यह हफ्ता ऑफर करने का भी है, हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपको बोनस मिल सके, या आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉटरी भी आपकी इस हफ्ते निकल सकती है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, तो हेल्थ वाइज ये वीक आपके लिए सही रहेगा। लव गाइडेंस है टॉरस के लिए, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। डिसाइड करना, क्लैरिटी लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत डबल माइंडेड रहते हैं, इनडिसाइसिव रहते हैं, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने आप को क्लियर कीजिए। अगला बंदा क्लैरिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो उसको छोड़ दें। अपने आप को क्लियर करें, आप क्या चाहते हैं। जब आप ये चीज़ डिसाइड करेंगे तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगी, रिटर्न में देगी जो आपने एक दफ़ा सोच लिया है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए,
There's so very much to be grateful for. Financial success and the promise of retirement, a rich and rewarding family life. तो बहुत कुछ है आपके पास जिसका आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, यूनिवर्स का थैंक्स कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सक्सेस भी दी है, फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको आगे मिलेगी। जितना आप शुक्राना करेंगे, जितना आप शुक्र अदा करेंगे, उतना ही आपको और ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट्स मिलेंगी, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। जब आप रिटायरमेंट लाइफ में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और फैमिली लाइफ भी आपकी इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 और 28। लकी कलर्स हैं ग्रीन एंड येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं। इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहमानो या रहीमो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस और अब जेमिनी की तरफ चलते हैं। तो अब बारी है जेमिनी की। बुर्जोजा की आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनी के लिए 13 मई till 19 मई 2024। लव लाइफ की बात करते हैं और अगर एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इंट्रो वाला जो वीडियो है वहां क्लिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी। कुछ रेमेडीज भी हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन भी है, बहुत कुछ है, ज़रूर आप देख लीजिएगा। लव लाइफ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी नजर आ रही है। कुछ वेट कर रहे हैं जेमिनी बुर्जोजा जो है वो अपने पार्टनर का वेट कर सकते हैं, कांटेक्ट का वेट कर सकते हैं, रियूनियन का वेट कर रहे हैं या शादी होने का वेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन्स भी आपके माइंड में हो सकता है कि आपके दो रिलेशनशिप्स चल रहे हों, दो पर्सन्स आपकी लाइफ में हो या 2 प्रपोजल्स आए हुए हों और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रपोजल जो है वो मेरे लिए बेहतर है, कौन सा पर्सन मेरे लिए फ्यूचर में मेरे लिए लॉन्ग टर्म रहेगा, क्या ये पर्सन आपके लिए जो है वो ऑनेस्ट है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हुई नज़र आ रही हैं। कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं अपनी लव रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें आगे जो है वो बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त कुछ जेमिनी स्टक भी नज़र आ रहे हैं, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि वेट करना चाहिए, कभी सोचते हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैरिड लाइफ में भी फ़िलहाल जेमिनी स्टक ही नज़र आ रहा है, कुछ फैसला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी जेमिनी कुछ इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं कि आखिर आगे रिलेशनशिप ये चल भी सकेगा या नहीं चल सकेगा। इस रिलेशनशिप को वो लेकर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जेमिनी वालों के साथ कि वो इंडिसाइसिव हो जाते हैं, कंफ्यूजन्स में चले जाते हैं। करियर के हवाले से यहाँ पर चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, चैलेंजेस। ये हफ्ता बहुत मसरूफ़ रहेगा, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर फिर अगेन मैं यही कहूँगी जेमिनी यहाँ पर क्रॉस रोड्स पर है, कुछ करना चाहता है, कोई फैसला लेना चाहता है लेकिन फिर भी अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी क्रॉस रोड्स पर है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ रुकावटें हैं, हो सकता है कुछ लोग आपके करियर में चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं, किसी के साथ आपकी फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जॉब में, बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या फिर आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उतना आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा जितना आपको मिलना चाहिए या जितनी आपकी स्ट्रगल है उतना आपको आउटकम नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी सारे जेमिनी सिर्फ और सिर्फ एफर्ट करते हुए और चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। लेकिन ये हफ्ता ऑब्वियसली ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस वीक की है। अब ट्रैवलिंग में भी चैलेंजेस हो सकते हैं, जॉब के अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, बिजनेस के अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जेमिनी इस हफ्ते फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली जेमिनी अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए खर्चे का हफ्ता भी हो सकता है और बिजनेस में कोई लॉस भी आपको हो सकता है या फिर जॉब में कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से या घर में
गेस्ट आ सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें पैसा खर्च होता हुआ जा रहा है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा खुशी से बंदा खर्च करता है, सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा खुशी वाला नहीं है। यानी कि आप पैसा खर्च करने के बाद अफसोस करेंगे, सैड हो जाएंगे कि काश ये खर्चा ना आता। तो सेहत के हवाले से जेमिनी की सेहत इस हफ्ते अच्छी रहेगी। लव गाइडेंस है जेमिनी के लिए, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो काफ़ी सारे जेमिनी हो सकता है कि जो ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ये डिवोर्स है, कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये शायद कुदरती तौर पर आपकी डेस्टिनी में था सेपरेट होना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान एक दूसरे के साथ डिस्टेंस में आता है तो कहते हैं मोहब्बत प्यार बढ़ता भी है और वैल्यू भी होती है एक दूसरे की। तो ये सेपरेशन अगर इस वक्त है तो उसको बहुत ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेशन होनी थी या आपकी डेस्टिनी में थी। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, काइंडनेस ज़रूरी है, रहमदिली, दूसरों पे रहम कीजिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और माफ़ ज़रूर करना है आपने। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर किसी ने आपको धोखा किया है, चीट किया है, आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आप दिल से उसको माफ़ कर दें। आपके जो लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11, 20। आपके लकी कलर्स हैं ब्लू एंड वाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। और आपने व्रत करना है इस हफ्ते या वलियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। कैंसर की बारी है और आने वाला हफ्ता कैंसर बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा, और एस्ट्रोलॉजी की मालूमात या इंफॉर्मेशन चाहते हैं और वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। इंट्रो वाला जो वीडियो है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी एस्ट्रोलॉजी की इंफॉर्मेशन। उसमें कुछ रेमेडीज भी मैंने शेयर की हैं इस वीक की, ज़रूर देखिएगा। कैंसेरियंस की लव लाइफ आने वाले हफ्ते में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो फिलहाल मुझे ज़्यादातर कैंसेरियंस एक दूसरे से डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ फासला लग रहा है, कुछ ब्रेकअप नज़र आ रहा है, खामोशी नज़र आ रही है, एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कैंसेरियंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स इश्यूज चल रहे हैं। शादी के हवाले से भी जो है वो कैंसेरियंस काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहा है कैंसेरियंस, रेस्टलेस है, रात को सही से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, फजूल किस्म की बातें माइंड में आ रही हैं, नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं रिलेशन के हवाले से, अपनी लाइफ को चेंज करने के हवाले से, पार्टनर्स के हवाले से, प्रपोजल्स के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल कैंसेरियंस को कोई भी ऑप्शन सूट नहीं करेगा। उनका दिल नहीं चाहेगा कि वो मूव ऑन करे या क्या करे। फ़िलहाल मुझे कैंसेरियंस जो है वो उनको रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, माइंड को, अपनी बॉडी को सुकून दें। इस वक्त जो है कोई भी फ़ैसला लेने का वक्त नहीं है। आप बजाय कि फ़जूल किस्म की सोचें सोचते रहें, ओवर थिंकिंग करते रहें, आप अपने आप को पुरसुकून रखें। जितना आप अपने आप को पुरसुकून रखेंगे, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, उतना आपके आगे आपकी लाइफ में जो भी फ़ैसला लेने का जो टाइम है वो आपके लिए बेहतर होगा। करियर के हवाले से यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कहीं आपने जॉब अप्लाई की है, कोई प्रोजेक्ट अप्लाई किया है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है। आपकी प्लानिंग बहुत पॉजिटिव है अपने करियर को लेके, अपनी स्टडी को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस एक्शन नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, बिगिनिंग नहीं कर पा रहे। तो ये टाइम प्लानिंग्स का तो ज़रूर है, मैनिफेस्टेशन का भी है, लेकिन एक्शन
लेने का भी है। तो एक्शन ज़रूर लें, जो आपके प्लान्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके, चाहे स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट ज़रूर ले लें। सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे या शेख चिल्ली के पुलाव बनाते रहेंगे तो शायद आपको वो कामयाबी नहीं मिल सकेगी। तो प्लानिंग ज़रूर करें, वाइजली अपने चीज़ों को लेकर चलें, लेकिन एक्शन ज़रूर लें। तो ये हफ़्ता गुड न्यूज़ का हफ़्ता है, प्लानिंग करने का हफ़्ता है, ट्रैवलिंग का हफ़्ता भी हम इसको कह सकते हैं, और स्टडी वाइज अपनी स्टडी पे फोकस करने का भी हफ़्ता है, हो सकता है। फाइनेंशियली जो है ये हफ़्ता आपके लिए जो खर्चा लेकर आ रहा है कैंसेरियंस के लिए, खूब खर्चा तो होगा, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे आप अपनी ज़ात पर खर्चा करें या कोई अचानक से खर्चा आ गया, गेस्ट आ गए, ट्रैवल पर चले गए, हॉलीडेज़ प्लान कर ली। लेकिन ये हफ़्ता लॉस का हफ़्ता भी हो सकता है। तो ये हफ़्ता अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे अगर कहीं इन्वेस्ट ना करें, या लॉटरी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपने नहीं लेनी है, कोई ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क इस हफ्ते मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुली, अगर किसी को आपने पैसे उधार भी ना दें तो बेहतर है। कोई लोन लेना चाहते हैं या लोन देना चाहते हैं तो भी आपने ये काम नहीं करना है। हेल्थ वाइज कैंसेरियंस जो है वो थोड़ा बहुत सफ़र कर सकता है, थकावट का, सर में दर्द, बॉडी में पेन आपको हो सकता है। लव गाइडेंस देख लेते हैं क्या है कैंसेरियंस के लिए। Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations। तो हो सकता है आपके जो सोलमेट है वो वैसे नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सोलमेट ऐसा होना चाहिए और बहुत कनेक्ट होना चाहिए, या आपके जो पार्टनर हैं वही आपके सोलमेट है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसे नहीं है। तो अपने माइंड को आपने ओपन रखा है, और इतना ज़्यादा अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई मत करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। हमेशा, जैसे कि अभी भी मैंने आपकी रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि प्रॉस्पेरिटी तभी मिलती है अगर आप वाइजली अपनी प्लानिंग्स को लेकर चलेंगे। टाइम टू नेक्स्ट स्टेप, तो आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, और ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उनसे इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर वो पॉजिटिव हुए। तो आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12 और 30 और 21। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए ब्लू, येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर कैंसर। होपफुली आज का एपिसोड और आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और अब बारी है आपके कमेंट्स की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल होते हैं। तो कमेंट्स में इस वीक के मैं शामिल करूंगी आज की वीडियो में। सबसे पहला जो कमेंट है वो है आयशा जावेद 6539, और इनका आईडी है, ये इनका सवाल है आप ही आपसे बात हो सकती है। तो जनाब बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन आपको पर्सनल सेशन बुक करवाना होगा। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियो पे आप देख सकते हैं। नंबर मेरा जो है 0330811151। आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं और मुझसे बात कर सकती हैं, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अच्छा, अब है जनाब एक और कमेंट है, इनोसेंट गर्ल लाइव सेशन कब करेंगी? जी बिल्कुल, मैंने प्लान किया था लाइव सेशन का लास्ट संडे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है वो लाइव सेशन नहीं हो सका। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो लाइव सेशन मेरा ज़रूर होगा। कमेंट है अर्सल 347, इनकी आईडी है, और ये बात कर रहे हैं आई एम टॉरस, इज देयर एनी गुड न्यूज़ इन माई करियर फील्ड सूनर और लेटर, प्रमोशन और इंक्रीमेंट? अरसलान फ्रॉम UAE। तो अरसलान, आपके जो भी क्यूरीज हैं, आपके जो भी सवालात हैं, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में आपके सवालात के
रीडिंग करना पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी एनर्जी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी है, उसी से या आपका बर्थ चार्ट बनता है या टैरो कार्ड्स मैं करती हूँ। वो मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जो सेशंस होते हैं जो आप बुक करेंगे, फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना अपना पर्सनल सेशन बुक करवाइए, और उसमें आपके जो भी सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो। जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाबात मैं पर्सनल सेशन में आपको ज़रूर दूंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिएगा और कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनाब ये था आज का ज़बरदस्त से वीडियोस, और जो है वो कमेंट सेक्शन, और भी बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, सबके मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, बल्कि बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं और जो है मेरी गाइडेंस भी बहुत गौर से सुनते हैं और कमेंट्स भी शेयर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।